हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशनी की रसोई में। आज हम बनाएंगे 1 कप सूजी और उबले आलू से बहुत ही कुरकुरी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी बिना किसी झंझट के। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मेरे फुल वॉच ज़रूर करिएगा। तो इसे बनाने के लिए हम पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब में ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब में जीरा। जीरे को हम अच्छे से चटक जाने देंगे। तो जीरा हमारा जैसे ही चटकता है तो उसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो मैं यहाँ पे 2 कप के करीब में पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स। इसके साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब में नमक। अब पानी में उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आने लगे उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब में सूजी। 1 कप सूजी में हम 2 कप पानी लेंगे। अब इसका हम अच्छा सा मिक्स करते हुए डो तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें मिक्स करके तैयार करना है इसका। इसी तरह का हमें डो चाहिए होगा। डो को तैयार करने के बाद यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है ना हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसे दूसरा बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसी पैन में हमने अच्छे से धोकर और पैन को चढ़ा देना है और उसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच के करीब में ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब में जीरा। जीरा को हम चटक जाने देंगे। जीरे को अच्छे से चटक जाने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च। इन सबको हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप करा हुआ प्याज। तो मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ चॉप करा हुआ। उस प्याज को इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे प्याज को। प्याज हमारा जब अच्छे से भून जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले को। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच के करीब में नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले जितना आप खाते हो। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब में धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज में मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 4 मैश बॉयल करा हुआ आलू है। अब इसे हम अच्छे तरह से मिक्स करते हुए इसकी हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये चोखा अच्छे से फ्राई होकर तैयार है। अब जो गैस का फ्लेम है हम ऑफ़ कर देंगे। अब एक कटोरी में हम लेंगे आधा कप के करीब में मैदा। अगर मैदा ना हो आपके पास तो आप उसकी जगह पे गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच के करीब में चिल्ली फ्लेक्स, आधा चम्मच के करीब में नमक, आधा चम्मच के करीब में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सौंफ। इसके साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 8 से 10 कड़ी पत्ता चॉप करा हुआ। आप कड़ी पत्ता की जगह पे धनिया पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी डालते हुए अच्छा से इसका हमें बैटर तैयार कर लेना है पतला सा। तो लीजिए हमारा जो बैटर है तैयार है। कुछ इस तरह से हमें बैटर बना के इसका तैयार करना है। इतना ही हमें रखना है पतला। अब इसे हम साइड कर लेंगे। और जो सूजी का हमने डो तैयार करा था ना, तो हमारा डो भी अच्छे से ठंडा हो गया है, देख सकते हैं।
अब हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाते हुए ना इसका गोल सा लोइयाँ तैयार करनी है। तो कुछ इस तरह से हम ना लोई तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं इसे बेलने की ओर। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से हमें इसे बेल लेनी है पहले। तो बहुत ही आराम से हम इसे बेलें, क्योंकि ये सूजी है तो फट भी सकता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से इसे जैसे रोटी बेलनी होती है उसी तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ हमें इस तरह से बेलकर तैयार कर लेनी है। अब इसके जो साइड साइड वाले किनारे हैं ना, साइड साइड के जो पार्ट से काट कर हम अलग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें चारों तरफ का जो किनारा है उसे काट कर हमें अलग कर लेना है नाइफ की हेल्प से। तो अब इसके किनारे जो हैं उस किनारे को फिर से हम ना लोई बना लेंगे और फिर से इसी तरह से काट कर हम इसका वापस से नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो इसको हम साइड कर लेते हैं। और अब बीच से काटते हुए ना इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो हमें इस तरह से इतनी चौड़ाई रखते हुए इसकी कट कर लेनी है। तो हमारा ये कट कर रेडी है। अब इसमें हम ना स्टफिंग करेंगे। जो चोखा हम फ्राई करके रखे हुए हैं, एक मैंने भरी थी ना, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गया है, तो कोई नहीं, मैं दूसरा भर के दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से हमें ना सूजी पे रख लेनी है चोखा फ्राई करा हुआ, और इस तरह से हमें ना भर के तैयार करनी है। तो ठीक इस तरह से कर लेंगे। अब जो साइड से जो पार्ट ऐसे निकला हुआ है ना, खुला है, उस पार्ट्स को ना इस तरह से हम कवर कर लेंगे, अच्छे से चिपका देंगे, ताकि इसमें जो ऑयल है ऑयल हमारा घुसे नहीं तलने के टाइम। तो हमें इस तरह से ही भरकर तैयार करनी है इस नाश्ते को। अगर मेरी ये नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के बीच प्यारे प्यारे नाश्ते की रेसिपी को लेकर आऊँ। तो देख सकते हैं कुछ इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को भर के तैयार कर लेनी है। तो हमारा सारा नाश्ता इस तरह से तैयार है। अब यहाँ पे ना गैस पे हमें ऑयल चढ़ा देना है गरम होने के लिए। तो जब तक ऑयल हमारा गरम हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने घोल बना कर रखा है ना, उस घोल में एक एक करके हमारा जो सूजी का नाश्ता है उसे हमें डीप करना है। और डीप करते हुए जैसे ही हमारा जो ऑयल है गरम होगा, वैसे ही हम ऑयल के बीच में इसे नाश्ते को डालेंगे एक एक करके। तो एक एक करके इसी तरह से हमें घोल में डालते जाना है, और फिर तलने के लिए इस तरह से ऑयल में हम छोड़ देंगे। तो स्टार्टिंग में मैं 4 ही इसमें तल रही हूँ, बाकी जब 4 ये निकल जाएंगे अच्छे से तलकर तो 4 को फिर मैं दोबारा से तल लूँगी। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें तलना है, और गैस का जो फ्लेम है हमें मीडियम टू लो रखना है। ऑयल गर्म होने तक जो गैस का फ्लेम है हम हाई रखेंगे, और जैसे ही हमारा जो ऑयल है हीट हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे, और उसी फ्लेम पे हमें इसे नाश्ते को तलनी है पलटते पलटते हुए। आप इस नाश्ते को अपने घर में ज़रूर से ज़रूर बनाना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपने तो देखा ही है कितना आसान है इसे बनाना। बिना किसी खर्च के घर में रखे चीज़ों से ही हम बनाकर इस नाश्ते को तैयार कर लेंगे। आप इस नाश्ते को अपने बच्चों के लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। इवनिंग टाइम चाय के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार है। अब सेम प्रोसेस है, दूसरे नाश्ते को भी तैयार कर लेंगे।